ध्यान से जाइएगा। सात बजे की अपॉइंटमेंट है, आई थिंक 1 घंटे में पहुंच जाएगी। आई डोंट वांट टू बी लेट। ड्राइवर चलिए। ये थैंक यू। एक बार डॉक्टर भाटिया से मिल लेंगे ना तो कंफर्म हो जाएगा कि निशा के ब्रेन में अभी भी क्लॉट है, और अगर ऐसा हुआ तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पर अगर आदि का शक सही निकला तो? शक तो हम सबको ही निशा पे, पर देखना ये है कि हमारा शक सही है या गलत। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द निशा की सच्चाई सबके सामने आ जाए। मेरा प्लान फेल हो गया। अगर मेरा चेकअप हो गया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे ब्रेन में कोई क्लॉट नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे 1 मिनट भी घर में नहीं रुकने देगा। डॉक्टर के पास ना जाने के लिए चाहे कितने भी प्लान्स बना लो निशा, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मैं तुम्हारा कोई प्लान नहीं चलने दूंगा। Your time is up. हे गणपति बप्पा, आज तक आपने हमें हर मुसीबत से लड़ने का रास्ता दिखाया। आज आपकी वजह से मैं घर वापस आ गई हूँ। आज जिंदगी के जिस मोड़ पर आपने लाकर हमें खड़ा कर दिया है, प्लीज यहाँ पर भी रास्ता दिखाइए। प्लीज मेरे परिवार की मदद कीजिए। I'm sorry, पर मैं भगवान में बिलीव नहीं करता। तो फिर आप मंदिर को टूरिस्ट स्पॉट समझकर यहाँ खड़े थे? मैं आपको प्रसाद समझकर दे रही हूँ, आप मिठाई समझकर ले लीजिए। बातें बनवाना कोई आपसे सीखे, लेकिन शायद इसी भगवान से आपको अपनी बात मनवाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, नहीं? इंसान के लिए मुश्किल भगवान से अपनी बात मनवाना नहीं होता, बल्कि उनकी बात ना सुनकर अपनी मनमर्जी करना होता है। क्या आपके इसी भगवान ने कोई बात सुनी है आपकी आज तक? मतलब जिस भगवान के सामने आप ऐसे हाथ जोड़कर शिद्दत से खड़ी हैं, किया क्या उन्होंने आपके लिए आज तक? एक ऐसा पति दिया जो आपको छोड़कर चला गया, तो प्यारी सी फूल बच्चियों को छोड़कर चला गया वो। ना एक अच्छे पति होने की जिम्मेदारी निभा पाए वो, और ना एक अच्छे बाप होने की। अगर इन्हें कुछ देना होता ना तो पति के नाम पर एक बुज़दिल आदमी नहीं देता आपको। बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं चुप हूं, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोलते रहे। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने का। जानते कितना आप मुझे या मेरे पति को, जो हमारी जिंदगी पर कमेंट पास कर रहे हैं? मिस जानवी, मैं कहा ना मैंने कुछ नहीं सुनना मुझे। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे हस्बैंड को कुछ भी बुलाएं। और आपका तो भगवान पर विश्वास है नहीं, वो मैं देख ही सकती हूँ। पर एक बात आपको जरूर बताऊं कि रिश्ते विश्वास पर टिकते हैं। आज अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान से मेरा विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इन्हीं भगवान ने प्रॉब्लम के वक्त मेरा साथ दिया था। पर
मैं आपको ये सब क्यों कह रही? यू नो व्हाट, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने से अच्छा होगा कि आप कुछ भी ना करें। अब वो दिन गए निशा, जब ये आदि तुम्हारी जिद के सामने हार मान लेता था। अब हारने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि झूठ को कितना भी दबाओ, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। और इस झूठे नाटक को आज मैं सामने लेकर आऊंगा। Are you okay? यहाँ पेन है बट आई एम ओके। अगर आज मेरा सच सामने आ गया तो मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। ये चेकअप नहीं हो सकता। मुझे किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा इस चेकअप को होने से, पर क्या करूं? हाँ प्रीतिश, ओके ठीक है, आप मुझे मेल कर दीजिए यार। हम I'll get back to you. हाँ मैम, बस आदि का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो निशा को डॉक्टर के पास से लेकर आएंगे और हम सबको सच पता चलेगा। चाहती तो मैं भी यही हूँ जानू। ये निशा हमेशा दूसरों के लिए अड़चन बनी रहती, चाहे वो बीमार हो या नहीं। माँ, निशा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं अब भी बहुत गिल्टी फील करती हूँ, पर कुछ दिनों से उसके बिहेवियर को देख के मुझे उस पर शक हो रहा है। और अगर जो कुछ भी हो रहा है वो झूठ निकला, ड्रामा निकला, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, पर एटलीस्ट सच तो सामने आ जाएगा। इसी बात का तो डर है बेटा। ये निशा की अगर दिमागी हालत नाटक निकली तो मेरा तो सच्चाई पे से भरोसा ही उठ जाएगा। नहीं माँ, भरोसा उठेगा नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाएगा। भगवान हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक्सीडेंट! माँ आप नीचे चलो। किसका एक्सीडेंट हुआ है बेटा? वो गंदी माँ का और पापा का एक्सीडेंट हो गया। माँ जल्दी नीचे चलो। आदित्य, संभल के। क्या हो गया? ये सब आपको चोट कैसे लगी? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। जानवी, मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है।
ड्रेसिंग हो चुकी है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है. ओके? आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं. हाउ आर यू ओके? थैंक यू फॉर आस्किंग जानवी. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाथ पैर में थोड़ा दर्द है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा. आप ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ. कुछ नहीं हुआ अंकल को. आओ मैं आपको नई गेम दिखाता हूँ. आ जाओ. आदि, एक्सीडेंट कैसे हुआ? नहीं काकी माँ, मैं तो फोन पे बात कर रहा था. आई थिंक ड्राइवर का ध्यान नहीं था सड़क पर. नहीं नहीं, वो एक्चुअली एक बड़ी गाड़ी ना रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रही थी, तो ऑब्वियसली हमारे ड्राइवर को दिखा नहीं और एक्सीडेंट हो गया. बेचारे ड्राइवर को बहुत चोट आई है सर पर एक बहुत स्ट्रेंज बात हुई. डॉक्टर कह रहे थे कि हेड ऑन कोलिजन था, सर पे चोट लगी, पर उसकी गर्दन पे बहुत लंबा कट था. वो पता नहीं. आदि, तुम सबके बारे में कितना सोचते हो. प्लीज प्लीज, तुम्हें भी चोट लगी है ना, इतना स्ट्रेस मत लो. तुमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया ना उसको. आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. निशा अपना हाथ क्यों छुपा रही है? निशा, तुम ठीक हो ना? हाँ. नहीं, तुमने कहा ना तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, दर्द हो रही है, तो दिखाओ मुझे क्या हुआ है. ये नहीं, दूसरा हाथ दिखाओ. आई होप उसमें ना लगी हो. यू नो, लगी होगी तो बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए. शो मी. दूसरा हाथ बिल्कुल ठीक है जानवी. एक ही हाथ पे चोट लगी है. दिखाओ दिखाओ मुझे, शायद कुछ हो तो यू नो पता चल जाना चाहिए. ये कट कैसे लगा? आई डोंट नो. एक्सीडेंट हुआ है जानवी. कौन सा कट कैसे लगा है, अगर ये पता होता तो एक्सीडेंट नहीं होता. डॉक्टर भाटिया का फोन. आदि, उन्हें कह दो ना हमारा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए अपॉइंटमेंट मिस हो गई. सॉरी कह दो, हमारी तरफ से नहीं मिल पाएंगे. कोशिश करूंगा अगर हमें आज की अपॉइंटमेंट मिल जाए. गॉड आदि, यहाँ हमारा एक्सीडेंट हो गया लेकिन अभी भी तुम्हें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की पड़ी है. हेलो डॉक्टर भाटिया, आई एम सो सॉरी, हम लोग आ नहीं पाए. एक्चुअली हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था. डॉक्टर, इज इट पॉसिबल अगर हम आज आपसे 8 बजे मिल पाए तो? ओह, थैंक यू डॉक्टर. क्या हुआ? नहीं, आज तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई. डॉक्टर हॉस्पिटल से निकल चुके हैं. चलो. क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. वो कह रहे हैं कि कल एयरपोर्ट जाने से पहले वो हमारे घर आएंगे, घर आके तुम्हारा चेकअप करेंगे. तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एयरपोर्ट? आदि, क्यों उन्हें इतना इनकन्वीनियंस दे रहे हो? जाने दो ना, वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, फ्लाइट मिस हो जाएगी. नहीं, इनकन्वीनियंस नहीं है निशा. वो आना चाहते हैं, वो तुम्हें चेक करना चाहते हैं. और वैसे भी हमारा घर एयरपोर्ट के रास्ते में ही. तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारा चेकअप हो गया. चलो, अच्छी बात है. तुम सब आराम करो, मैं खाना लगा देती हूँ. जी. मैं तुम्हारी हेल्प करूँ निशा? नहीं, थैंक्स जानवी, तुमने बहुत हेल्प कर दी है. I'll manage.
निशा, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? घर पे रहती हूँ तो जानवी नजर रखती है, बाहर जाती हूँ तो आदि पीछे पड़ा रहता है। जब से जानवी आई है ना, सब कुछ बदल गया है। पहले आदि मेरी उंगलियों पे नाचता था, सिर्फ मेरी बात सुनता था, अपनी लाइफ मेरे हिसाब से जीता था। बट ये जानवी, कुछ करना पड़ेगा मुझे जानवी का। फिर से सवाल पूछ रही थी, हाथ में लगी है, कहाँ लगी है, क्यों लगी है। What the hell? डॉक्टर भाटिया, सॉरी, आप मेरा चेकअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे पहले मैं आपका इलाज करूंगी और आपके साथ साथ गुड निशा, इसी बात पे cheers। कैसे हुआ ये? बैठिए यहाँ पे, बैठिए। Sit। कैसे लग गया? बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? बैक पे। मैं आपके लिए ना गर्म पानी लेके आती हूँ सेक के लिए, ओके? क्या कर रहे हैं आप? शर्ट उतारा हूँ, तुम सेक कैसे करोगे? शर्ट के ऊपर से? दर्द हो रहा है? यहाँ ठीक है। ऐसे बच्चे काकी माँ के पास है ना? हाँ, वो आज वहीं सो गए। अच्छी बात है। क्या? यही कि टाइम पे सो गया ना, अच्छी बात है। ओह, बहुत ज्यादा दुख रहा है क्या? पर वहाँ नहीं, कहीं और। हाँ? कहाँ कहाँ दुख रहा है? यहाँ। पहले क्यों नहीं बताया आपने? दिखाइए कहाँ दुख रहा है। किधर? यहाँ? आदि, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ यार? सच में दर्द हो रही है मुझे यहाँ, मेरे दिल में। इसकी मेडिसिन तुम्हारा प्यार ही है। मेडिसिन नहीं दो? छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे संग हंसना, मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना, मैं तुझ में ही खोना। दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी वाही तो से मुंह न मोड़ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही